नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 मार्च रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा। शनिवार को चुनाव आयोग ने 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजस्थान में पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल और दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को करना तय किया है। 4 जून को चुनाव के परिणाम आएंगे। इसके साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लग गई है। आपको बता दें कि 2019 में भी राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए थे। चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में 12 पर पहले चरण में वोटिंग होगी और 13 पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी। इसके अलावा राजस्थान में बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होगा। यहां 26 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को परिणाम आएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लगने से पहले राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियां की है। ओम प्रकाश भड़ाना को देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राजेंद्र नायक को राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई है। इसी तरह श्री गंगानगर के प्रहलाद टांक को श्री आदे माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वहीं CR चौधरी को राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई है। प्रेम सिंह बाजौर को राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जसवंत बिश्नोई को राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए आम चुनावों की घोषणा का स्वागत करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उन्हें विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देशवासियों का भरपूर समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा और कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार एवं गरीबी के खिलाफ लड़ाई तेज होगी। मोदी ने चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों, 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों और 13 राज्यों के विधानसभा उपचुनावों की घोषणा के बाद एक्स पर अपनी पोस्ट में ये विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान में आगामी लोकसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान हो चुका है। इस बीच पूर्व CM अशोक गहलोत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी है। देश में बढ़ती महंगाई, असमानता, बेरोजगारी और राजनीतिक भ्रष्टाचार का विरोध करने और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आपके वोट का उपयोग जरूर करें। पूर्व CM ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि परिवर्तन के संकल्प के साथ आगामी 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को राजस्थान में होने वाले मतदान में कांग्रेस को वोट देकर हर वर्ग के न्याय की गारंटी सुनिश्चित करें। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने कहा कि अगर भाजपा संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करती है तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि जहां शहद होता है वहां मक्खियां आ ही जाती है। पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल ने ये बात सीकर के MK स्कूल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही। गणेशी लाल बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जा रहे थे। इस दौरान पूर्व राज्यपाल स्कूल में रुके, जहां सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने पूर्व राज्यपाल का स्वागत किया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोलते हुए गणेशी लाल ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड का उपयोग सभी ने किया है। किस किस पर आप लांछन लगाएंगे? सभी पार्टियों ने चुनावी चंदे का सदुपयोग किया है। किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा किया है। जो सत्ता में होता है वो थोड़ा ज्यादा उपयोग करता है। अगर सभी पार्टियों ने गलत किया है तो सभी को सजा मिलनी चाहिए। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है। बाड़मेर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो गई है। इसके मद्देनजर शाम को करीब 6 बजे फ्लैग मार्च निकाला। जिला कलेक्टर निशांत जैन, SP नरेंद्र सिंह मीणा की अगुवाई में जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस से फ्लैग मार्च रवाना हुआ, जो मुख्य मार्गों से होते हुए निकला। प्रशासन का कहना है कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर वोटर बिना किसी डर और भय के निष्पक्ष होकर वोट करें। मिसेस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने मिसेस इंडिया 2024 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जैसलमेर की ज्योति चौहान का चुनाव किया है। अब 29 से 1 अप्रैल के बीच ज्योति चौहान की जयपुर में क्राउनिंग होगी। ज्योति चौहान को एलीट मिसेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर चुने जाने के बाद उनको बधाई देने वालों की कतार लग गई है। 2 बच्चों की मां ज्योति चौहान सरकारी टीचर है और जीवन में कुछ अलग करने और आगे बढ़ने के लिए जज्बा लेकर चल रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गायिका अनुराधा पौडवाल ने शनिवार 16 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने दिल्ली में पार्टी के हेडक्वार्टर में सदस्यता लेते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं भाजपा ज्वाइन कर रही हूं। इस पार्टी का सनातन धर्म से गहरा नाता है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
दौसा से गंगापुर सिटी ट्रेन का सपना पूरा हो गया है। 26 साल पहले इस ट्रेन को स्वीकृत किया गया था। आखिर रेलवे लाइन का काम पूरा हुआ और शनिवार को सांसद जसकौर मीणा ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खास बात यह है कि इस रूट पर डीडवाना से इंदावा तक जर्मन तकनीक से बनी राज्य की सबसे लंबी सुरंग भी है। ये 2150 मीटर लंबाई वाली सुरंग प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग है। पहली बार 8 डिब्बों की डेमो ट्रेन का संचालन किया गया। ये ट्रेन दौसा से 11 स्टेशनों पर ठहराव के साथ 95 किलोमीटर का सफर 3.5 घंटे में पूरा करेगी। पर्यावरण को बचाने एवं गाय संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस बार राजस्थान की राजधानी जयपुर में करीब 500 स्थानों पर गाय के गोबर से बनी लकड़ी से होलिका दहन किया जाएगा और वहीं होली पर 200 टन गौ कास्ट गुजरात भेजा जा रहा है। भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अतुल गुप्ता ने शनिवार को यहां मीडिया को बताया कि गुजरात सरकार ने इस बार होली पर होलिका दहन गाय के गोबर से बनी लकड़ी ही करना अनिवार्य कर दिया है और इस कारण वहां गौ कास्ट की जरूरत पड़ी और इसके लिए राजस्थान से 200 टन गौ कास्ट भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए रविवार को यहां से 40 मीट्रिक टन गौ कास्ट 3 ट्रकों में गुजरात के लिए रवाना किया जाएगा। राजस्थान के अजमेर शहर को विद्युत प्रदाता टाटा पावर कंपनी ने विद्युत उपभोक्ताओं से 1 घंटे बिजली बंद रख उपभोग नहीं करने का आह्वान किया है। टाटा पावर कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि विश्व वन्यजीव कोष के तत्वाधान में 60 अर्थ आवर 2024 के विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण की मुहिम पर टाटा पावर शहर के सभी उपभोक्ता समुदायों और व्यवसायियों से अपील की गई है कि आगामी 23 मार्च को रात 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए प्रतीकात्मक रूप में ऊर्जा बचाने के लिए अपने घर और कार्यालय के गैर आवश्यक विद्युत लाइट्स के उपयोग को बंद रख इस मुहिम में सहयोगी बने। दौसा जिले के महुआ से विधायक राजेंद्र मीणा ने शनिवार को क्षेत्र के कई सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान वे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नौगांव का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां शिक्षक बच्चों से झाड़ू लगवाते मिले। इस पर विधायक ने शिक्षकों को फटकार लगाते हुए कहा कि बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, ना कि झाड़ू लगाने। इसी प्रकार गाजीपुर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी बालिकाएं स्कूल परिसर में झाड़ू लगा रही थी। यहाँ विधायक ने बच्चों से सवाल पूछे तो वे ठीक से जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद विधायक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के केशवाड़ी पहुंचे तो 5वीं क्लास के बच्चे राष्ट्रपति का नाम तक नहीं बता पाए। लोकसभा चुनाव में इस बार बच्चों को शामिल नहीं किया जा सकेगा। छोटे बच्चों को चुनावी रैली में भी नहीं ले जा सकते। अगर ऐसा किया तो जिला निर्वाचन अधिकारी संबंधित कैंडिडेट्स पर कार्यवाही कर सकती है। बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने ये जानकारी दी। होटल और रेस्टोरेंट के मेन्यू में अब तक आपने मशरूम की सब्जी ही देखी होगी, लेकिन अब जल्द ही बीकानेर जिले के होटल और रेस्टोरेंट में मशरूम के पकौड़े और कटलेट भी नजर आएंगे। साथ ही मार्केट में मशरूम का अचार और बड़ी भी जल्द ही उपलब्ध होंगे। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में शरूम उत्पादन और मूल्य संवर्धन को लेकर चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन मशरूम मैन के नाम से देश में प्रसिद्ध बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दयाराम ने शनिवार को ढिंगरी मशरूम से अचार, बड़ी, पकौड़े और कटलेट बनाना सिखाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।